वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपके मैथ का पेपर 29 फरवरी 2024 का जो पेपर हुआ है उसके बहुविकल्पी का मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थी इसके आंसर को चेक कर सकते हैं। तो चलिए आप आंसर चेक करना शुरू करिए। पहला ऑप्शन क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूं कौन सा सही होगा और क्यों होगा, इसका कारण भी बताऊंगा। बहुत ही आसान सा सवाल था और आपको मैंने बोला भी था कि ये जो है समतुल्य समित संक्रमक से एक क्वेश्चन कन्फर्म में आना है, तो आपके सामने दिख ही रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, इसे क्वेश्चन 100% आना था, मैं पहले ही बताया था। अब जो विद्यार्थी अच्छे से किया होगा उसका हो गया होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कोई परिमेय संख्या है और ऐसा है कि a बराबर 1/b, a बराबर 1/b, ऐसा एक रिलेशन है। तो कह रहा है ये जो संबंध है वो कैसा है, समतुल्य है, समित है, संक्रमक है, या समतुल्य है कि समित नहीं है कि संक्रमक नहीं है। तो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ समतुल्यता की, इसका हल मैं करता हूँ। तो चूंकि दिया है a = 1/b, तो यहाँ से क्रॉस गुणा करें तो क्या हो जाएगा, a.b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, a.b 1 हो गया। अब हमें a और b दोनों ऐसे परिमेय संख्या लेना है कि दोनों का गुणा करने पर 1 आ जाए। तो जरा सोचिए, यदि समतुल्य कब होता है, जब दोनों बराबर होता है। यदि हम दोनों बराबर लें, 1 को छोड़ करके 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन यदि 1 को छोड़ करके हम 2 ले लें तो क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए, 1/2 1/4, तो 1 आएगा नहीं। 1/2 1/2, दोनों बराबर लेना है ना, समतुल्य में दोनों बराबर लेना रहता है। ए और बी दोनों बराबर लेना है, तो ये लेने पर गुणा करने पर 1 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब केवल 1 है जिसका गुणा करने पर 1 आ रहा है। 1 के अलावा कोई भी परिमेय संख्या लें, 1/2 या 1/3 ले लें या 1/3 ले लें, दोनों को गुणा करेंगे तो 1 नहीं आएगा। कोई भी परिमेय संख्या लेंगे तो 1 आने वाला नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। केवल और केवल 1 कब आएगा, केवल और केवल 1 तभी आएगा जब 1 होगा। इसका मतलब ये सभी संख्याओं के लिए समतुल्य नहीं हो रहा है, सभी संख्याओं को संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 पे केवल कर रहा है, इसलिए समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। चलिए, समतुल्य नहीं है, एक काम हो गया, समतुल्य आपका नहीं है। ठीक, दूसरा बात करते हैं, दूसरा चेक करते हैं कि क्या समित है। अच्छा बच्चों, यदि ये यहाँ पर मैं एक a × b है और इसके जगह मैं 1/2 ले लूँ और यहाँ ले लूँ 2, अब फिर मैं इसका उल्टा कर दूँ 2 × 1/2, तभी भी 1 मिलने वाला है। अरे 1/2 × 2 करो, चाहे 2 × 1/2 करो, 1 मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, मिलने वाला है। तो a रिलेटेड b या b रिलेटेड 1, ऐसा संख्या लो कि जिसका गुणा करने पर 1 आए। तो मान लो हमने संख्या ले लिया, क्या हमने ले लिया 3, फिर क्या ले लिया 1/3। ठीक, अब दोनों का गुणा करने पर क्या होगा, दोनों को गुणा करने पर क्या होगा, आएगा ना 1, आएगा 1, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसका उल्टा करें तो देखें 1 आ रहा ही नहीं। a रिलेटेड b है, यानी 3 रिलेटेड 1/3, दिस इंप्लाइज दैट 1/3 रिलेटेड 3, इसको भी लेने पर गुणा करने पर 1 आएगा। इसका मतलब ये सममित है। क्या बच्चों, सममित है। समित वाला कहानी समझ में आ गया होगा, क्योंकि समित में क्या होता है, a रिलेटेड b, तो दिस इंप्लाइज दैट b रिलेटेड a हो जाए तो समित हो जाता है। तो 3 × 1/3 करें चाहे 1/3 × 3 करें, दोनों कंडीशन में 1 आने वाला है, तो इसलिए ये सममित होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सममित है, सममित है। अब इसी से आप आंसर का पता लगा सकते हैं। अब देखिए सममित है किस ऑप्शन में दिया है, सममित है इस ऑप्शन में, दूसरे वाले में। ठीक है, असमतुल्य नहीं है, यही एक ऑप्शन है, इसलिए इसका मतलब इसमें संक्रमण भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2, ये 2 ही से पता लगा लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अरे देखो, समतुल्य संक्रमक नहीं है तो समतुल्य नहीं है और सममित है, इसी ऑप्शन में है ना, इसमें भी तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें सममित है और समतुल्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 में है। संक्रमक भी नहीं है, कैसे, देखिए संक्रमक भी दिखा लेंगे, लेकिन 2 ही ऑप्शन से पता कर सकते थे। संक्रमक के लिए क्या करते हैं, क्योंकि संक्रमक में यदि मैं 1/3 × 3 ले लिया या 3 × 1/3 ले लिया तो 1 आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब हम लिख दिए 3 रिलेटेड 1/3। अब फिर 1/3 का रिश्ता किसी और से लेंगे, तो 1/3 का रिश्ता किससे ले सकते हैं, जिसे गुणा करने पर आ रहा है 3 आ जाए, 3 ना लेंगे। अब इन दोनों को हम मिलाएं तो क्या मिलेगा, 3 रिलेटेड 3 मिलेगा, और 3 रिलेटेड 3 हम लाए तो 1 आएगा, नहीं आएगा। यदि 3 × 3 करें तो 1 आएगा,
अइबा नहीं करेगा। 3 रिलेटेड 1/3 और 1/3 रिलेटेड 3, क्योंकि 3 पर 1/3 करेंगे तो 1 आएगा। 1/3 का रिश्ता ऐसे ढूंढिए, किसी और से ढूंढिए, तो किससे ढूंढेंगे? तीनों से ढूंढेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों गुण 2 रिश्ते दिए होते हैं संक्रमक में, तीसरा ढूंढना होता है। तो एक रिश्ता हमने बना लिया 3 का 1/3 से, क्योंकि इन दोनों गुणा करने से 1 आएगा। एक रिश्ता ले लिया ए रिलेटेड बी हो गया, फिर बी रिलेटेड सी। अब सी यहाँ मिल ही नहीं रहा है, सी यहाँ मिल रहा है 1/3, इसी 3 से ही मिलेगा, किसी और से तो मिलेगा नहीं। तो 1/3 रिलेटेड 3, तो 3 रिलेटेड 3, तो 3 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कहाँ होगा? नहीं होगा ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो ये संक्रमक आपका नहीं होगा, यानी ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। सम्मित है किंतु समतुल्य संक्रमक नहीं है। अच्छा ये दिखा नहीं है बेटा, 1 मिनट ऊपर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए दोबारा। 3 रिलेटेड 1/3 और 1/3 रिलेटेड 3, 3 का 1/3 से और 1/3 का 3 से, दोनों कंडीशन में 1 आएगा। तो सिंपलाइज दैट 3 रिलेटेड 3, ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तो सी रिलेटेड ए। तो 3 × 3 यहाँ पर करेंगे तो 1 कहाँ आएगा? नहीं आएगा। तो 3 × 3 करने पे 1 नहीं आएगा, इसलिए संक्रामक नहीं है। ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, दिस सिंपलाइज दैट 3 रिलेटेड नॉट 3। 3 का रिश्ता 3 से क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों गुणा करने पर 1 नहीं आएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही सिंपल सा था। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। देखिए दूसरे क्वेश्चन में, जो कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन आपने देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए बराबर बी बराबर दिया है और एक फलन दिया है, कह रहा बताइए फलन कैसा है। देखो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, तो ये भी मैंने कहा था कि ये कैकी और आच्छादक से क्वेश्चन कन्फर्म में देगा, है ना। तो दिया ही था, ए है, बी है, एक 1 2 3 है, अब बी क्या है 4 5 6 7। तो 1 का रिलेशन किससे दिया? 4 से। 1 को 4 से मिला दिया। 2 का किससे दिया? 5 से। तो 5 से मिला दिया। 3 किससे दिया? 6 से। 3 6 से मिला दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर 1 4 से, 2 5 से, 3 6 से, तो कौन सा रिलेशन होगा? एक एक का ही तो हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? एक की, ये तो सबसे आसान था। और ये फलन है ना, यदि इसमें बच जाता ना, इसमें बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। इसमें बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, कैकी है। यदि इसमें बच जाता तो फलन नहीं होता, तो इसमें से कोई नहीं हो जाता। लेकिन इसमें नहीं बचा है, इसमें बचा है। तुमको कितने बार बताए हैं, है ना। देखो कितना आसान है, कई बार बताया है, समझाए हैं, ठीक है। ये सब आसान से आसान है, सब बताया गया जो है क्वेश्चन है। तुम लोग ध्यान दोगे तभी न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आसान था। कल के वीडियो में बताया भी था, कहा था ना कोण आएगा। देखो तीनों बहुविकल्पी के बारे में बताया था, पहला भी बताया था, दूसरा भी बताया था, तीसरा भी मैंने बताया था कि देखना एक तथा बी के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए पूछेगा। अब फार्मूला बताए थे। अब जो वीडियो देखे होंगे वो कर लिए होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो रो रहे होंगे। तो ये बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था और कल के वीडियो में ही बताए थे। माड ए बराबर माड बी बराबर तो ए डॉट बी। अब बताओ इतना तुम लोग को बताने के बाद भी जो नहीं कर पाया वो समझो कितना गधा है। अब सोच लो तुम लोग, इतना सारा चीज़ बता दिए, मेहनत नहीं करोगे यही होगा। जो लोग किए हैं, बहुत लोग बहुत अच्छा पेपर किए हैं, कुछ लोग नहीं भी किए हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बीच का कोण cos थीटा बराबर कल फार्मूला बताए थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे माड ऑफ ए माड ऑफ बी, चिल्ला कर बताए थे। बताओ वेक्टर ए की वैल्यू क्या है? कड़ी में 3, ए डॉट बी की वैल्यू क्या है? कड़ी में 6 है, और इसकी वैल्यू क्या है? कड़ी में 3 और ये 2। अब देखो तुमको हल करना, कितने हल नहीं कर पाएंगे। करीब 6 को करीब 3 बुढ़े करीब 2 लिख देना था, समझ गए। एक करीब 3 था, फिर 2 था, एक कड़ी से कड़ी कट गया। अब चूंकि 2 में 2 कड़ी होता है, कई बार बताया है, तो 1 बटे करीब 2 बचेगा। एक 2 बार में करीब 2 बार में कटेगा। तुम लोग को बताया ना, 1000 बार तो बताया गधे कहीं के। अभी हो जाएगा cos थीटा। तो थीटा बराबर cos थीटा बराबर कितने अंश की वैल्यू है? cos 45 अंश की वैल्यू है, 45 अंश की वैल्यू। तो थीटा बराबर आ जाएगा 45 अंश, π/4 आ गया। थीटा बराबर 45 अंश, π/4। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग कर ही नहीं पाते हो। देखो कितना आसान है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, ठीक है। चलिए चौथा नंबर सवाल देखिए, ये भी बहुत आसान था। sin स्क्वायर एक्स dx का समाकलन करना था। बताओ कितनी बार हम बताया है कि sin स्क्वायर एक्स dx का कभी भी समाकलन करना होगा तो यहाँ cos 2x का फार्मूला लगा के ही होगा, है ना। बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा था। तो बिना cos 2x का फार्मूला से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो आपको बताए थे cos 2x वाला फार्मूला क्या होता है? साइन के पदों में 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स,
अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर करिए, ट्रांसफर करिए, साइन स्क्वायर एक्स का मान यहाँ से निकालिए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा काश 2x, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस काश 2x बटे 2। अब इसके बाद जो है पुट कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस काश 2x बटे 2, बाहर हो गया dx। अब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे तो 1/2 dx माइनस काश 2x/2 dx। समाकलन कर दो, 1/2 का क्या होगा, 1/2 बाहर हो जाएगा x, यानी x/2 सीधे सीधे हो जाएगा, x होगा यहाँ 1/2 बाहर निकल जाएगा, काश 2x का साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x/2 निकलेगा तो पहले से 2 था तो 4 हो गया, ठीक है। अब प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर पहला। इसमें प्लस सी भूल गया है किताब में, या प्लस सी देना चाहिए वो विकल्पी में, है ना, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल थोड़ी है, सब में सी लिखना चाहिए था ऑप्शन में, ये इसने गलती किया है पेपर बनाने वाले ने, ठीक है। अरे घुमा के बना दिया होगा शुद्ध करके, सब में प्लस सी लिखना चाहिए इसको, ये इसकी त्रुटि है, मिस्टेक है, समझ गए। लेकिन फिर भी जो है ऑप्शन नंबर पहला ही सही माना जाएगा। अब वो लोग पेपर बनाए हैं, अभी दूसरा कोई बनाता तो बाउंडर हो जाता है, उसमें प्लस सी होना जरूरी है। चलो ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कहा कि समीकरण की कोटि है, इसका कोटि पूछा है कि समीकरण का कोटि क्या है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये भी है, इसकी कोटि देखो क्या होगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर ले जाएंगे। कोटि कैसे पता करते हैं, सबसे बड़ा जो होगा, इसका ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहला दिया है, मैं लिख दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर पहला दिया है 2, और दूसरा ऑप्शन नंबर दे रखा है 3, और तीसरा दे रखा है 5, और चौथा दे रखा है 6। तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसको तो हजारों बार बताए होंगे। बताओ ये पाँचों को विकल्प लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, अरे अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी सब लड़ा है, सारे सवाल लड़े हैं जितने मैंने बताया, लाइन से लड़े हैं, XYZ वाला ही बताया है, पूरे सलिया भर गाली दे दे के बता रहे थे तुम लोगों को, इसको जो है आएगा आएगा आएगा, फिर भी कुछ ऐसे है ना मनमड़ुए ही नहीं कर पाए होंगे, समझ गए। सारा सवाल एकदम A to Z एकदम लड़ा हुआ है, प्रायिकता वगैरह सब एकदम। अब तुम नहीं बेहतर कर पाए, सोच लो क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से हो पाएगा। अभी देखो इसका कोटि क्या होगा, सबसे बड़ा देखो डेरिवेशन 3 है, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा 3, सीधे दिख रहा। कोटि पूछा, घात नहीं पूछा, घात पूछता तो 2 होता, कोटि पूछा है तो कोटि इसका क्या होगा 3 होगा। सबसे ज़्यादा डेरिवेशन इसे अवकलन 3 बार हुआ है, तो 3 बार अवकलन इसी कोटि हो जाएगी 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। कितना आसान सा बहुविकल्पी था, है ना, इतना इजी बहुविकल्पी तुम लोग का आया था, ठीक है। अब आगे का भी हम क्वेश्चन आप लोगों को बना करके भेजेंगे, सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज देंगे, घबराइए मत, 5-5 करके 2-3 वीडियो में भेजेंगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 करके 3-4 पार्ट में भेज देंगे। अब बहुत ही आसान सा सवाल, पाँचों का पाँचों एकदम सीधे लड़ा है, कल के ही वीडियो में लड़ा है ना, कोण वाला भी, वो भी सम्मी समतुल्य वाला, सब जो है सारे पैटर्न में बताए। अब कुछ ऐसे नहीं है कि सेम सवाल लड़ेंगे, अंक तो बदला रहेगा लेकिन फार्मूला तो सेम है ना। अब जो फार्मूला जिसको पता हो करके आया है, क्योंकि सवाल तो बनाते हैं, सेम अंक तो मिलेगा नहीं, अंक बदला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला हम फिर से आगे का वीडियो बनाएंगे, और फिर अगला आप लोग देख कर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है।